हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या ये टर्म यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या आप इसको रोक सकते हैं या डॉक्टर्स इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट जो मैंने देखा था, बिल्कुल एक पेशेंट चलता फिरता पेशेंट आया जिसने जस्ट कंप्लेन थी उनकी कि उनको वीकनेस है। जब हमने उनको देखा इमरजेंसी के अंदर तो उनका बीपी नहीं मिल रहा था, उनकी पल्स पाल्पेबल नहीं मिल थी। उसके बाद उनको फ्लूइड दिया गया, फिर उनको डायलिसिस भी लगा, वेंटिलेटर भी लगा। और इसी एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में ये बात आना बहुत इजी है कि एक चलता फिरता पेशेंट आया, उसको आपने वेंटिलेटर पे भी रख दिया, डायलिसिस भी रख दिया, उनकी जान भी जाने की मतलब काफ़ी संभावना थी, हालांकि वो बच गए उसके बाद में। तो कुछ कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि केवल एक पेशेंट जो कि वीकनेस करके आया है तो उसकी ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स ने सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा और मुझे लगा कि शायद एक जनरल पब्लिक के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक वीकनेस करके जो पेशेंट आया है उसकी इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। तो मुझे लगा कि एक इसके ऊपर आप लोग को मीन्स वीडियो बना के एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो एनीवे, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, फेलियर मीन्स कि वो ऑर्गन काम करना बंद कर दिया है और डिसफंक्शन मीन्स कि वो ऑर्गन काम कम कर रहा है या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या गलत ढंग से काम कर रहा है। तो दिस इज़ एक सिंप्लीफाई वे में जो डेफिनेशन है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन या मल्टी ऑर्गन फेलियर की ये है। अच्छा, ये होता कैसे है या ये कैसे हो सकता है। तो यूसी इसके लिए थोड़ा सा आपको मेडिकल कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मेडिकल से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, यूसी सबसे पहले तो बॉडी एज ए होल वर्क करती है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लंग्स, हार्ट, किडनी, है ना। तो जब भी एक किसी पेशेंट को, एक मैं इन्फेक्शन का अगर एग्जांपल लूँ, तो किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वजह से वासोडाइलेटेशन होता है। वासोडाइलेटेशन यानी जो वेसल का डायमीटर सपोज इतना है वो इतना हो जाता है, मतलब वो वेसल फैल जाती है। अब आप देखेंगे कि अगर वेसल फैल जाएगी तो जो उसके अंदर का जो फ्लूइड होगा वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। कंपेरेटिवली कम यानी कि सपोज एक गिलास के अंदर आप पानी डालते हैं तो एक गिलास पानी डालने से वो गिलास फुल हो जाता है, बट अगर उस गिलास का डायमीटर बढ़ा के उसको एक यूसी बाल्टी जितना बड़ा बना दिया जाए गिलास को, तो वो पानी क्या उस बाल्टी को भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसका डायमीटर बढ़ गया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब भी किसी पेशेंट को फीवर होता है या इन्फेक्शन होता है तो हम लोग खाना नहीं खा पाते क्योंकि भूख कम लगती है, या नौशिया वॉमिटिंग, आपकी वॉमिटिंग जैसी फील होती है तो आप और खाना कम खाते हैं या पानी की कम पीते हैं। जबकि एक्चुअली उस कंडीशन में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए या ज़्यादा खाना खाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग टेंडेंसी या भूख नहीं लगती आप खाना खाना कम कर देते हैं, जबकि वेसल का डायमीटर, आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर आपका, क्योंकि ब्लड वेसल फुल नहीं होती तो इसलिए आपका बीपी कम होता है। एक सपोज छोटी ब्लड वेसल को यूसी के अंदर ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को जितना फोर्स लगाना पड़ता है, एक बड़ी वेसल्स के अंदर हार्ट को वही ब्लड या उससे ज़्यादा ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट हार्ट पे भी पड़ता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर पानी या जो कहते हैं वॉल्यूम की कमी होती है, तो इसलिए किडनी तक भी ब्लड नहीं पहुंच पाता या कम पहुंचता है, तो इसकी वजह से यूरिन आउटपुट भी आना कम होने लगता है आपको, है ना। तो यूरिन आउटपुट कम आने लगता है तो आपका यूरिया क्रिएटिनिन, जो कि किडनी का काम है कि यूरिया क्रिएटिनिन को कम करके रखना या पोटेशियम को कम करके रखना, वो बढ़ने लगता है क्योंकि किडनी अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रही। क्योंकि हार्ट अपना काम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर रहा है इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाता है, या बीपी कम तो ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि ब्लड अपना पूरा सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, या पानी की कमी की वजह से अगर सपोज ब्रेन के अंदर भी ब्लड कम पहुंचता है तो उसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं, पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट ड्राउजी हो सकता है ना। ऑक्सीजन, ब्लड का एक बड़ा काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर करना, क्योंकि जैसे कि ओवरऑल ब्लड फ्लो ही कम है या ओवरऑल सर्कुलेशन ही कम है तो इसलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है। दूसरी चीज़, जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं या जब आपको ब्लड वॉल्यूम दिया जाता है तो अगर ब्लड मीन्स कि
वॉल्यूम दिया जाता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड, जो कि आप सेलाइन चलाते हैं, जिंगल लेक्टेट चलाते हैं या डीएनएस चलाते हैं, जो भी आप फ्लूइड देते हैं। तो कुछ कई बार क्या होता है कि इन सब की वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से आपका जो लंग्स के अंदर नॉर्मल एयर होनी चाहिए, बट इन सब की वजह से लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्स्ट्रा वेसेट करने लगता है, मीन्स ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से लंग्स भी आपके अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है ना। तो अब आप इसमें अगर आप देखें तो ये चीज़ स्टार्ट हुई एक छोटे से फीवर की वजह से, केवल एक सिंपल इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के अंदर क्योंकि पेशेंट को फ्लूइड नहीं मिला या ब्लड नहीं मिला या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उसकी वजह से उसके किडनी पे भी इफेक्ट आ गया, उसके लंग्स पे भी इफेक्ट आ गया, उसके हार्ट पे भी इफेक्ट आ गया, उसके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट आ गया, है ना। और कुछ कंडीशंस के अंदर अगर आप देखेंगे पेशेंट अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का होता है, उनके लंग्स लीवर के ऊपर भी इफेक्ट आता है ना। तो एक चीज़ छोटी सी चीज़ से स्टार्ट होके और मीन्स प्रॉब्लम्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। काफ़ी जगहों पे मैं देखता हूँ कि जो ख़ास तौर से जो लेमैन लोग हैं या जो डॉक्टरी के बारे में, एलोपैथी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो कुछ इस तरीके से मजाक भी बनाते हैं डॉक्टर्स का कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो क्या है कि एक सेलाइन लगा देंगे या जिंगल लेक्टेट लगा देंगे और पैसे बना लेंगे या इंजेक्शन देंगे। ऐसा नहीं है। एक्चुअली आईवी फ्लूइड देना या वॉल्यूम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकल साइंस के अंदर। अगर आप वही चीज़ अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर पेशेंट की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी ठीक टाइम पे, जब एक्चुअली ज़रूरत है तब ही देना है। अगर आपने उसके अंदर लेट कर दिया देने के अंदर तो भी मामला काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो इतना जस्ट फीवर करके आया था, अब ये इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है ठीक होने में, या इसको कि मतलब वेंटिलेटर से कब निकलेगा या डायलिसिस कब बंद होगा या होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स को भी मतलब आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते। हम लोग जो भी बताते हैं कि कल क्या हुआ या आज क्या होने वाला है या हो सकता है, वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कल क्या होगा या परसों क्या होगा या कितने दिनों में ये ठीक होंगे, नोबडी कैन से इट विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जो चीज़ एक बार ख़राब हो गई है वो हो गई, अब वो ठीक होगी कि नहीं होगी तो कितने दिनों में होगी, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि नॉर्मली हाँ टाइफाइड को ठीक होने में 10-15 दिन का टाइम लगता है, तो शायद ये भी 10-15 दिन तो टाइम लेगा। लेकिन क्या वो 10-15 दिन ही लेगा? 10-15 दिन की जगह 1 महीना भी हो सकता है, क्या हो सकता है 10-15 दिन की जगह 7 दिन भी हो सकते हैं, क्या हो सकता है। बट नॉर्मली हम मोटा मोटी बोल सकते हैं कि इतने दिन में नॉर्मली होता है, तो हमारी उम्मीद है कि शायद ये भी इतने ही दिनों में ठीक हो जाए। नाउ आप लोग क्या इससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या आप लोगों के हाथ में इन सब चीज़ों को बचाना है क्या? तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है तो जब भी कोई बीमारी हो, फीवर वगैरह हो, तो आपको पानी या ORS ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। आपका यूरिन जितना ज़्यादा आएगा, यूरिन मीन्स हाइड्रेशन स्टेटस आपका जितना अच्छा होगा, उतना कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होंगे। ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसके अंदर कि कोई पेशेंट सपोज डायलिसिस पे है या कोई लीवर डिजीज़ का पेशेंट है जिसको असाइटिस है, पेट में पानी भरा हुआ है, उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। या कंजस्टिव हार्ट फेलियर का, जिनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना कई बार नुकसानदायक भी होता है। बट इन जनरल जो कि अदरवाइज उस बीमारी से पहले जो हेल्दी थे पेशेंट, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा अगर आप यूरिन करेंगे, जितना ज़्यादा ORS आप पिएंगे, यूरिन के टाइम पे अगर यूरिन का कलर आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जितना ज़्यादा डार्क येलोइश या येलोइश होता है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, और आपको फीवर भी है या सेप्सिस मीन्स बहुत ज़्यादा धड़कन आपको फील हो रही है, या सांस बहुत जल्दी जल्दी आप ऐसे करके ले रहे हैं, या एक और चीज़ मैं बताऊंगा खासतौर से चेस्ट पैथोलॉजी, लंग्स के लिए, अगर आप अपनी सांस को 20 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख पा रहे, तो इन सब कंडीशंस के अंदर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। इसके अंदर अगर आप डिले करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। आप इससे रिलेटेड अगर कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे इसी चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।